हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएसपी नेहा। तो अभी हमारी स्टैटिक की क्लासेस चल रही हैं और ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 क्लास कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कुल संख्या कितनी है शास्त्रीय नृत्यों की? तो 8 याद रखिएगा। कौन कौन से हैं तो इनके नाम भी देखते हैं। सबसे पहले है भरतनाट्यम। ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा, और जो किस राज्य का है? तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम ये केरल का है। कथकली ये भी केरल का है। ये दो डांस है जो एक ही स्टेट के हैं। और इधर है कथक, जो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ओडिसी ये उड़ीसा का है। मणिपुरी ये मणिपुर का है। कुचिपुड़ी ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 8वां है जो शास्त्रीय, जो कहाँ का है? असम का। ओके। और इधर भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर है। यह मंदिरों को समर्पित नृत्य है। इस नृत्य की जानकारी, जो भरतनाट्यम नृत्य है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अभिनय दर्पण से, याद रखिएगा। जो शास्त्रीय है इसका वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा था। असम का नृत्य है सबसे नवीनतम नृत्य है शास्त्रीय, याद रखिएगा। जो शास्त्रीय नृत्य है इसके संस्थापक कौन? श्रीमद शंकर देव, जिन्होंने जिसे 2000 में शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया शास्त्रीय को। तो इसलिए ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। भरतनाट्यम ये एक एक करके जो नृत्य हैं उनसे संबंधित कलाकार हैं, उनके नामों को जाने। तो जो भरतनाट्यम है ये इसका संबंध कौन से राज्य से है? तमिलनाडु से, याद रखिएगा। इसके एक फेमस कलाकार हैं जिनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा। ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है। राज्य ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? ये तो तमिलनाडु। आत्मकथा क्या है इनकी? अ पैशन फॉर डांस, ये इनकी आत्मकथा है। और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी को करती है। इनको पुरस्कार कौन कौन से दिए गए? तो पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2016 में, और पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया? 1968 में। ये डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट है जिनका नाम है रुक्मिणी देवी अरुणडेल। इनका भी संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम के कलाकार बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो पहले मैंने उन सारे कलाकारों को लिख दिया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्य ये कौन से राज्य से संबंधित? तो तमिलनाडु। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। ओके। और पुरस्कार कौन कौन से इनको प्राप्त हुए? तो पद्म भूषण 1956 में, कालिदास सम्मान 1985 में, और संगीत नाटक अकादमी 1957 में। ये आपके लिए क्वेश्चन है। इधर जो कालिदास सम्मान है ये किस सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपको ये क्वेश्चन बताना है, कमेंट बॉक्स में याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कलाकार हैं जिनका नाम है सोनल मानसिंह। इनका भी संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। और शास्त्रीय नृत्य कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य करते हैं? तो जो भरतनाट्यम और ओडिसी, इन दो नृत्यों से इनका संबंध। जो पुरस्कार इनको कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए? तो पद्म विभूषण 2003 में, जो सबसे कम उम्र में इनको मिला। पद्म भूषण ये 1992 में, और संगीत नाटक अकादमी 2019 में इन्हें सम्मानित किया गया। इधर है रुक्मिणी देवी, पहली महिला नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला के क्षेत्र में नामित हुई, याद रखिएगा। जो रुक्मिणी देवी हैं इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। नेक्स्ट, सोनल मानसिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लीला सैमसन। ये इनका कौन से राज्य से संबंध है? तो तमिलनाडु। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित है। और पुरस्कार
पद्मश्री से 1990 में सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी से 1999 से 2000 के बीच में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है मृणालिनी साराभाई। ये जिनकी मैंने अच्छे से सारे मतलब राज्य स्टेट के नाम भी बता दिए हैं, शास्त्रीय नृत्य भी बता दिए हैं और पुरस्कार भी बता दिए हैं। इन सभी नामों को एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इनको याद रखिएगा। और भी नाम हैं वो मैंने नीचे लिख दिए हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट मृणालिनी साराभाई हैं। इनका संबंध कौन से राज्य से? तो गुजरात से। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। पुरस्कार पद्म भूषण 1992 में और पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? तो 1965 में, याद रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी 1994 में इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट वैजंती माला। इनका संबंध कौन से राज्य से है? तो तमिलनाडु से और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी इनको पुरस्कार प्रदान किया गया, याद रखिएगा। इसको वैजंती माला को। नेक्स्ट है टी वाला सरस्वती। इनका संबंध कौन से राज्य से है? तमिलनाडु से। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। पुरस्कार पद्म भूषण 1957 में, पद्म विभूषण 1977 में और संगीत नाटक अकादमी से कब सम्मानित किया गया? तो 1955 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट वो कलाकार हैं जिनका नाम है पद्मा सुब्रमण्यम। इनका कौन से राज्य से संबंध है? तो तमिलनाडु, याद रखिएगा। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। और इनको पुरस्कार कौन कौन से प्रदान किए गए? तो संगीत नाटक अकादमी 1983 में, पद्म भूषण 2003 में और पद्मश्री 1981 में सम्मानित किया गया। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मालविका सरुस्कई। जो है मालविका सरुस्कई हैं और इनका संबंध कौन से राज्य से है? तमिलनाडु से, याद रखिएगा। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी से 2002 में सम्मानित किया गया और पद्मश्री से कब किया गया? तो 2003 से, ठीक है। और शास्त्रीय नृत्य कौन से नृत्य से संबंध है इनका? तो भरतनाट्यम और ओडिसी, ये इन दोनों नृत्यों को करते हैं। नेक्स्ट भरतनाट्यम से संबंधित अन्य कलाकार कौन कौन हैं? देखो मैंने यहाँ भी लिख दिए हैं। तो जो ऊपर वाले नाम थे वो तो आपको हर हालत में याद करने ही करने हैं और इनको भी देख लीजिएगा। ये भरतनाट्यम से ही संबंधित हैं सभी कलाकार। तो कोमल वर्धन, इनका भी संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। रमा वैद्यनाथ, इनका भी संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। और मीनाक्षी श्रीनिवासन, गोविंद शांता, गीता चंद्रन, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, अलारमेवल्ली, चित्रा विश्वेश्वरन, इनका भी संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। उर्मिला सत्यनारायण, आनंद शंकर जैन, इन सभी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। एक बार फिर से बोल देती हूँ नाम। कोमल वर्धन, रमा वैद्यनाथ, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गोविंद शांता और इधर ये कौन है? गीता चंद्रन, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, अलारमेल वेली और चित्रा विश्वेश्वरन और इधर है उर्मिला सत्यनारायण, आनंद शंकर जयंत। ओके, ये इनका भी संबंध किससे है? भरतनाट्यम से, तो याद रखिएगा। यहाँ कंपाइल करके मैंने सभी नामों को लिख दिया है ताकि आपको इधर उधर नहीं देखना पड़े। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, जिससे कि आप अपना बार बार रिवीजन करते रहें और ये नाम याद बने रहें। नेक्स्ट है भरतनाट्यम की शैलियाँ कौन कौन सी हैं? तो मेलुतर शैली, ये 6 शैलियाँ हैं। कला क्षेत्र शैली और इधर है बजबुर है, बुजबुर नहीं है, बजबुर शैली, ये भी किसकी शैली है? तो भरतनाट्यम की। मैसूर शैली, तंजौर शैली और पडानलूर शैली, ये सभी किसकी हैं? भरतनाट्यम की, याद रखिएगा इन शैलियों को। यह नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों का जो भरतनाट्यम है ये दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। कौन? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत
अलार रिपू और अंत कहाँ पर होता है? तिल्लाना पर, याद रखिएगा, ये पूछा गया है एग्जाम में कई बार। नेक्स्ट स्टेट है हमारा कुचिपुड़ी। नेक्स्ट जो शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, जिसका संबंध कौन से राज्य से है? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। और इससे संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं? तो दीपिका रेड्डी, जो दीपिका रेड्डी हैं, इनका संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से। जो फेमस नाम है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं के जो आर्टिस्ट हैं, उन्हीं के स्टेट का नाम और पुरस्कार भी उनके बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैंने उनको पहले लिख दिया है। अब जो दीपिका रेड्डी हैं, ये तेलंगाना से संबंधित हैं और पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी से 2017 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पद्मजा रेड्डी, इनका भी संबंध किससे है? तो कुचिपुड़ी से। और ध्यान रखना, जो कुचिपुड़ी है इसमें रेड्डी सब रूट वर्ड ज़्यादा मिलेगा। कौन से राज्य से संबंध है इनका? तो आंध्र प्रदेश से पद्मजा रेड्डी का। और पुरस्कार कला रत्न अवार्ड 2006 में सम्मानित किया गया, पद्म श्री से 2022 में और संगीत नाटक अकादमी से 2015 में सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शोभा नायडू, और शोभा नायडू है और इनका राज्य आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये कौन से राज्य से संबंधित हैं। तो पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 1991 में इनको सम्मानित किया गया, संगीत नाटक अकादमी से, और पद्म श्री से 2001 में। जो स्वप्न सुंदरी हैं, इनका संबंध कौन से राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। पुरस्कार पद्म भूषण 2003 में इनको सम्मानित किया गया, 2003 में पद्म भूषण से। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी के अन्य कलाकार भी हैं, के उमा रमा राव, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, यामिनी कृष्णमूर्ति, और इधर हैं वेम्पति चिन्ना सत्यम, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा। इन सभी का संबंध किससे है? तो कुचिपुड़ी से। ओके, एक बार फिर बोल देती हूँ कि उमा रामा राव, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, यामिनी कृष्णमूर्ति, वेम्पति चिन्ना सत्यम, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सस्त्रिया, जो कहाँ का है? असम का। ये तीसरा हमारा शास्त्रीय नृत्य है और एक क्लास में तो नहीं कवर हो पाएंगे क्योंकि इसमें नाम बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। शास्त्रीय जो कहाँ का है? असम का। यह 500 साल पुराना नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। कौन सा नृत्य? शास्त्रीय, याद रखिएगा। इसका शुरुआत श्रीमद शंकर देव ने की थी, इस नृत्य की शुरुआत, ठीक है। जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी शुरुआत किसने की? तो श्रीमद शंकर देव ने। कलाकार शारदो सेकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, ये किसके कलाकार हैं? तो शास्त्रीय के। परमानंदा बोरबयान, गोस्वामी मणिक बोरबयान, ये बोरबयान रूट वर्ड ज़्यादा मिलेगा, शेकिया और गुरु। गहन चंद्र, गुरु जतिन गोस्वामी, श्रीमद शंकर देव, इन सभी का संबंध किससे है? तो शास्त्रीय से, याद रखिएगा। एक बार फिर से बोल देती हूँ, जो शारदो सेकिया हैं, गुरु जतिन गोस्वामी, परमानंदा बोरबयान, गोस्वामी मणिक बोरबयान और गहन चंद्र, गुरु जतिन गोस्वामी और श्रीमद शंकर देव। श्रीमद शंकर देव का तो नाम याद ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही मैंने इसमें 2 क्वेश्चन भी दिए हैं आपको, उनके आंसर भी लिखने हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और